राइट। मेरे आका शफात फरमा दे तो करोड़ों अरबों खरबों गुनाहगार जन्नत में चले जाएंगे। जाएंगे, हक। नहीं तो मतलब गलती वाला जब तक गलती पाक नहीं हुई जन्नत में, अरे अपन गलती करे तो अपन जन्नत में नहीं जाएंगे, मगर अल्लाह ने क्या कानून बनाया, हुसैन जन्नती का नाम नहीं, जन्नती जवानों के सरदार का नाम है। बेशक बेशक। अरे ये जन्नत में जाएंगे नहीं, ये जन्नती जवानों के सरदार बन के आए हैं। ए अल्लाह, इनको जन्नती जवानों के सरदार होने का डिक्लेरेशन तूने क्यों करवाया? तो रब फरमाता है इसलिए करवाया क्योंकि मैंने इनको हर खता से, हर गलती से, हर लफ्जिश से, हर गुनाहगार, हर गुनाह से पाक करके पैदा किया है। बाप हक। सुभान अल्लाह। देखो, सूरज और अंधेरा एक जगह जमा नहीं हो सकते, सूरज और अंधेरा एक जगह जमा, इसी तरह हुसैन और गलती एक जगह जमा नहीं हो सकते। बेशक। जहां हुसैन है वहां गलती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और जहां सूरज है वहां अंधेरा नहीं, नहीं हो सकता। तो हुसैन गलती से, अब अगर इन्हें बोल रहा गलती है तो फिर हुसैन नहीं बोल सकता, अगर हुसैन बोलेगा तो गलती नहीं बोल सकता। बात समझ नहीं आ रही आपको? हुसैन गलती से पाक है। कितने मेंटली रिटायर्ड कौम है भाई, पागल ही है। अल्लाह बोल रहा है ये जन्नती जवानों के सरदार है, इन्हें बोल रहा है इमाम हुसैन गलती पे है। अबे अल्लाह की सुनना मौलवी, चंदे के मौलवी तेरी सुनना। ज़कात का, सदक़े का, फितरे का खा 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 के उल्टे बातें निकल रही अंदर से पूरे। जो खाया और अच्छा एक मसला और समझाता हूं, ये तो बाजू वालों का हो गया, अपने अंदर वाले भी बहुत होशियार है भाई, ओ बहुत खतरनाक है पट्टे अपने पास भी। मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अरे बोला बहुत डेंजर दिख रहा है इन्हें, दरूद तो पढ़ा मगर आले मोहम्मद पे दरूद नहीं पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन, नबी पे दरूद पढ़ रहा देखो आप, हबीबिना नबी, सय्यिदिना नबी, मौलाना नबी, शफीना नबी, मुहम्मदिन नबी व बारिक वसल्लिम। बड़ा डेंजर है पट्टे तू। ये भी बुग़्ज़े अहले बैत की पहली निशानी है। बेशक हक। बुग़्ज़े अहले बैत की पहली सुड़ी है ये, यहां से ही शरारता शुरू होते। मसलों को समझो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब दरूद पढ़ो तो सिर्फ नबी पे दरूद नहीं पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अब दरूद मुकम्मल हुआ, बेशक अब दरूद मुकम्मल हुआ, और दरूद की ये शान है, दरूद के सदक़े में नमाज कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद के सदक़े में नमाज, जरा जोर से बोलो, नमाज कबूल होती है, और दरूद आले मोहम्मद का नाम लेने से कबूल होता है। बेशक। नहीं, एक मौलाना साहब क्या करें, मिसाल दे रहा हूं, समझा कि कहां हुआ, पूछ के वीडियो बनाएंगे वो अलग मुसीबत। मिसाल है, मिसाल देने की इजाजत है, और मिसाल देना खुदा की सुन्नत है। अल्लाह मच्छरों की मिसाल दिया, अपन गुलाम है, इमाम साहब की मिसाल दी तो टेंशन की क्या बात है भाई। सुभान अल्लाह, दे सकते बाजू वाले इमाम साहब, नो प्रॉब्लम। इमाम साहब क्या करे, तरावी की नमाज पढ़ाए, पहली रकत में 5 पारे, दूसरी रकत में 5 पारे, 2 रकत में 10 पारे, कायदे में बैठे,
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौजन साहब गर्दन पे दिए 10 पारे पढ़ा दिया, खड़ा रह के पैरा पूरे मोटे मोटे हो गए। पढ़ाया सो पढ़ाया, नमाज पूरी खारत कर दिया। कमेटी वाले मौजन साहब को बोले ऐसे ऐसे हरकत कहीं को कर रहे जी तुम। अरे साहेब इन्हें दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ा नमाज में, तो क्या होता जी? पूरी कुरान पढ़े ना, 10 पारे पढ़े। पॉइंट टू बी नोटेड, 10 पारे पढ़े जी, दरूद इब्राहिम नहीं पढ़े तो क्या होता? बोले अबे दीवाने, रसूल अल्लाह का कौल है, मन सल्ला सलातन, जिस नमाज पढ़ने वाले ने नमाज पढ़ी और नमाज में लम युसल्ली फीहा अलैया व अहला अहली बैती, मुझ पर और मेरी अहले बैत पर दरूद नहीं पड़ा, लम तुक़बला मिन, उसकी नमाज उसके मुंह पर फेंक दी जाती है। मसले को समझो। नमाज में 10 पारे पढ़ा, नमाज में 2 रकत में 4 सजदे करा, रुकू में 21 मर्तबा सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा, सूरे फातिहा के बाद 5-5 पारे पढ़ा, सना पढ़ा, नीचे देखा, रुकू में गया, सजदे करा, सब करा, दरूद नहीं पढ़ा तो नमाज नहीं होती। क्योंकि दरूद क्या है? नबी और आले नबी का जिक्र है। नबी और आले नबी से इजहारे मोहब्बत है। जब तक नबी और आले नबी पे दरूद नहीं पड़ता नमाज नहीं होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आले मोहम्मद, जब तक इनका जिक्र नहीं हुआ नमाज मुकम्मल। ये आले मोहम्मद से मुराद कौन है? सैयदा फातिमतुज ज़हरा। नमाज में जो आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ रहे हो, आले मोहम्मद का लफ्ज हालत नमाज में अदा कर रहे हो, ये आले मोहम्मद कौन है? मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मौला इमाम बाखिर, इमाम जाफर सादिक, ये आले मोहम्मद है। इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम जव्वाद, ये आले मोहम्मद है। अब जरा कान खोल के सुनो, बगानी वालों कान खोल के सुनो, रोजा शरीफ वालों, सांगली वालों सुनो। हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, पीरे लासानी, गौसे समदानी, पीराने पीर, मीरा मुहियुद्दीन, गौसुल आजम कौन है? आले मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद है मेरे भाई। बेशक बेशक। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को याद रखो। दीन हमें क्या सिखा रहा है? इन्हें अंदर बैठ के पढ़ रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। नमाज में बैठ के दरूद पढ़ रहा, बाहर निकल के बोला शरबत हराम है। अल्लाहु अकबर। इतना डेंजर कैसा होगा रे तू? नमाज में बैठ के उनके ऊपर दरूद पढ़ रहा, बाहर निकल के बोल रहा जलसा नहीं करना उनके नाम का। तू उनके नाम की नमाज पढ़ रहा, हम उनके नाम का जलसा नहीं करना रे हौले। हाय हाय, बेशक हक है। मेंटली रिटायर्ड कौम है भाई।
मसले को समझी च नहीं दीवानी कौम, अजीब और गरीब मसाइल बना के बैठे हुए। नमाज में बैठा अल्लाह के सामने, अल्लाह की इबादत, अल्लाह का बंदा अल्लाह के दरबार में बैठा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, नबी पे दरूद पढ़ रहा है अपनी नमाज मुकम्मल कराने, काबे के सामने पढ़ रहा है अपनी नमाज मुकम्मल कराने, काबे के सामने बैठा फिर भी नबी पे दरूद नहीं पढ़ा, आले नबी का जिक्र नहीं करा, काबे के सामने भी नमाज पढ़ा, नमाज कबूल नहीं होती। अरे जालिम, जरा इनके जिक्र की अजमत तो समझ, काबा सामने है, इनका जिक्र नहीं करा, नमाज कबूल नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला। अरे इनके जिक्र की ये शान है तो इनकी जाते अक़दस का आलम क्या होगा, बेशक बेशक, इनके मकाम और मरातिब का आलम क्या होगा, इनकी शान और रिफात का आलम क्या होगा। बस अब आखिरी बात सुन लो नौजवानों, इस मौजू पर तकरीर अभी थोड़ी देर और करेंगे, ये मौजू पर लास्ट बात सुन लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाजू वाले बड़े खतरनाक हैं। बोलने कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला में कई को बचाए, तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शदीद बुखार था, बुखार की वजह से इमाम हुसैन उनको करबला में मैदान जंग में जाने नहीं दिए। तो मैंने कहा नहीं पट्टे, ये तो मुअर्रिखीन की अपनी एक तहकीक है, खुदा की कसम इस पे हमारा ईमान है। बेशक बेशक, हम मुअर्रिखीन से इख्तिलाफ नहीं करेंगे, तारीख पे हम यकीन रखेंगे, मुअर्रिखीन ने जो लिखा वो बिल्कुल सच है, मगर हकीकत में मेरे हुसैन का ख्याल कुछ और है। अरे मेरे भाई वहां पे बोल रहे हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में बीमार थे इसलिए नहीं भेजे, बोल रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूं जो 2.5 दिन से प्यासे थे तो उसमें सेहतमंद कौन था? है बेशक बेशक, जिनकी आंखों के सामने लाशें गुजर रही। अल्लाहु अकबर। मेरे खानदान में एक वाकया ऐसे हुआ, मेरे एक मामू जान का रात में 3 बजे इंतकाल हुआ हार्ट अटैक होके, सुबह में 2 बजे उनकी बीवी का इंतकाल होगा, हार्ट अटैक हो गया। अभी एक मैयत नहीं उठी, दूसरी मैयत तैयार हो गई। वजह क्या थी? सदमा, अपने शौहर की मौत को बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकी। मसलों को समझिएगा, जब हमारी टूटी फूटी मोहब्बतों का ये आलम है तो उनकी मोहब्बतों का आलम क्या था होगा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिस बाप के सामने 6 माह के अली असगर का जनाजा आ रहा हो वो कैसे सेहतमंद हो सकता है? जिस बाप के सामने 18 साल के नौजवान बेटे का जनाजा आ रहा हो वो बाप कैसे सेहतमंद हो सकता है? वो चचा अब्बास अलमबरदार कैसे सेहतमंद हो सकते हैं? वो खानदान नबूवत के दिगर अफराद कैसे सेहतमंद हो सकते हैं? अरे बीमार तो सब थे, मगर मेरे हुसैन एक के बाद दीगरे, एक के बाद दीगरे सबको अपनी जो है जामे शहादत नोश करने का मौका अता कर रहे थे। और अल्लाह के दरबार में कहते जा रहे थे, अल्लाह मेरा अली असगर आ गया, मौला कबूल फरमा ले। ए अल्लाह ले, मैंने तेरी रिजा के खातिर अली अकबर को भी दे दिया, मौला कबूल फरमा ले। ए अल्लाह भाई अब्बास अलमबरदार को दे दिया, मौला कबूल फरमा ले। ए अल्लाह ऐनो औनो मोहम्मद को पेश कर दिया, मौला कबूल फरमा ले। ए अल्लाह कासिम को पेश कर दिया, कबूल फरमा ले। एक एक को पेश करते जा रहे हैं, दुआएं करते जा रहे हैं। बीमार तो सब थे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोकने की हिकमत ये थी। लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं, जिंदगी में कभी आप नहीं सुने होंगे। बेशक बेशक, इमाम हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को मैदान करबला में जामे शहादत नोश नहीं करवाया, रुकवाया। अरे जब वक्त आया, सिवाय इमाम हुसैन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करबला में कोई दूसरा मर्द मौजूद न था, खानदान नबूवत का कोई दूसरा नौजवान मौजूद न था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी कमर पर तायाजान इमाम हसन का पट्टा बांधकर, अपने दादा मौला अलीउल मुर्तजा की जुल्फिकार लगाकर,
अपने नाना जान मोहम्मद अरबी का इमामा पहनकर अपने बाबा जान के सामने आकर खड़े हो गए। कहने लगे, बाबा मुझे इजाजत दो, मुझे दुआएं दो, मैं मैदान करबला में इनसे मुकाबला करना चाहता हूं। मौला इमाम हुसैन ने कहा, बेटे ज़ैनुल आबिदीन, आप इनका पास मुकाबले के लिए नहीं जाओगे, बेटे आप आराम करो, आप खैमे में बैठो। कहा, बाबा जान जब सबको जामे शहादत नोश करने का मौका मिला, बाबा जान ये शहादत, ये शर्फ मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है? कहा, बेटा मैं जानता हूं, मेरी हिकमत है, मेरी मसलिहत है, बेटे आप मैदान करबला में नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा, और मेरे बाद आप तमाम खानदान नबूवत की खवातीन को लेकर आप मदीना वापस जाओगे। अब इमाम हुसैन को यह भी यकीन है कि मेरी शहादत पे ये मसला खत्म हो जाएगा, और उसके बाद मेरा बेटा इन खवातीन को लेकर, खानदान नबूवत को लेकर मदीने शरीफ पहुंचेगा, ये भी मेरे हुसैन जानते हैं। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करो, इमाम हुसैन ने कहा, बेटा ये हिकमत है कि आप नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएंगे? सुनो, इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्यों रोका? इसलिए रोका क्योंकि अब इमाम हुसैन के तमाम बेटे मैदान करबला में शहादत पा चुके थे। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शहादत पा लेते तो खानदान नबूवत खत्म हो जाता। हुसैनी सादात आपको देखने का मौका नहीं मिलता। वाह। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा तू रुक जा, मैं देख रहा हूं तेरी नस्ल से एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मुईनुद्दीन चिश्ती होगा, और बेटा वो जिधर जाएगा 90 लाख को कलमा पढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या अली, या अली, या अली, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बेटा ज़ैनुल आबिदीन रुक जाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हारी नस्ल से एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम सैयद मोहम्मद अल हुसैनी बंदा नवाज होगा। वो दक्कन पे जाएगा तो सारी दक्कन के अंदर इस्लाम का झंडा गाड़ता हुआ नजर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे मैं देख रहा हूं, तुम रुक जाओ, तुम्हारी नस्ल में एक खादर बादशाह नाम का बेटा पैदा बाबा, और वो जहां जाएगा तो सारे महाराष्ट्र वालों को कलमा पढ़ाने वाला हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों की ईमान की सलामती का सबब बनेगा। उधर हजरत इमाम हसन की औलाद से हजरत अस्करी को मदीने में रोक दिया गया। उनकी नस्ल पाक से इधर गौसे आजम पैदा होते हैं, इधर ज़ैनुल आबिदीन को रोका गया। इनकी नस्ल पाक से इधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता दीन को समझो। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इसलिए रोका ताकि दुनिया वालों को पता तो चले कि खानदान नबूवत की ये शान है। देखो, इल्म अल्लाह ने इस उम्मत को देना चाहा तो इमाम आजम को पैदा किया, इमाम बुखारी को पैदा किया, सुभान अल्लाह, इमाम शाफई को पैदा किया, सुभान अल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल को पैदा किया। अल्लाह ने इस उम्मत तक इल्म पहुंचाना चाहा तो इमाम मुस्लिम को पैदा किया। अल्लाह ने इस उम्मत तक इल्म देना चाहा तो इमाम बैजावी, इमाम नसफी को पैदा किया। मगर अल्लाह ने जब दीन बचाना चाहा तो अल्लाह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पैदा किया। हजरत सैयदुना साबिर पिया कलियरी निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को पैदा किया। अल्लाह ने जब दीन बचाना चाहा तो हजरत बंदा नवाज को पैदा किया। अल्लाह ने जब दीन बचाना चाहा तो गौसे आजम को पैदा किया। दीन फैलाने के लिए इमाम आजम को भेजा गया, दीन बचाने के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती को भेजा गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलों को समझो मुसलमानों, दोस्त यारो दीन, सुभान अल्लाह। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है।
हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं, जज्बात का नाम दीन नहीं। जो मुंह को आया उठाया बोल दिया निकल गए। अब तो हमारे सुन्नियों में थोड़े बेवकूफ भी पैदा हो गए। सहाबा में इनो बड़े हैं, मौला अली बड़े हैं, उनो बड़े हैं, इनो तू कान रे, तू अम्मी अब्बा कुछ नहीं पहचाना, तू ऊपर के बातें कहां कर रहा रे दीवाने। तू चिच्चा को फुप्पा को नहीं पहचाना, हजरत अबू बकर में हजरत अली में बातें कर रहा दीवाना। हमारे बुजुर्गा पूरा पैमाना बना के दे दिए, बाबा ये लो खामोश खा लो निगल लो, किस्सा खत्म। झगड़े नको करो, ये खाना बना, कैसा पानी लाए, कैसे वो दरिया में पानी आया, कैसा वो पानी ठंडा था या गर्म था। इतने लफड़े करेगा तो चुरका लग के जल के मर जाएगा रे हौले। ये अपनी औकात नहीं है। आप लोग छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू लोग नूरानी कायदा पढ़ने नहीं आता। हजरत अबू बकर के बारे में बात कर रही दीवानी कौम। उनके पास तफरीक नहीं थी। बेशक हजरत अली हजरत अबू बकर का एहतराम करते थे और हजरत अबू बकर हजरत अली का एहतराम करते थे। उनके पास तू बड़ा मैं बड़ा, तू छोटा मैं छोटा, तू ज्यादा मैं कम तू ज्यादा, ये झगड़े वहां थे ही नहीं। ये झगड़े ये हौली कौम अब निकाल रही 14वीं सदी के अंदर। वहां पैमाना बना के दे दिए, शेखैन करीमैन है, आमन्ना सद्दकना, सुभान अल्लाह। बोले ये अहले बैत है, आमन्ना। बात समझ में आ गई ना। इनको उनसे नहीं मिलाना, उनको इनसे नहीं मिलाना। अम्मी के रिश्तेदारों को अम्मी की तरफ ही रखना, अब्बा के रिश्तेदारों को अब्बा की तरफ रखना। मामू बड़े चिच्चा बड़े बोले तो अम्मी अब्बा घर से हकाल देते तुम लोग। मामू को मामू की जगह रहने दो, चिच्चा को चिच्चा की जगह रहने दो। कौन बड़े हैं, अम्मी से भी नको पूछो, अब्बा से भी नको पूछो। दोनों टेंशन में आ गए तो तेरा खराबा हो जाता। पक्का नहीं। आज मौला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा का दिन है। माशाअल्लाह। हाँ, शहादत सैयदुना उमर है। आज शहादत सैयदुना उमर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। आज शहीद हुए सैयदुना उमर रज़ी अल्लाह तआला। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, क्या इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग थी बुजुर्गों की। देखो आप, हजरत सैयदा फातिमतुज ज़हरा पर्दा फरमाई, मौला अलीउल मुर्तदा मौजूद हैं और हजरत अली हजरत फातिमा की नमाजे जनाजा हजरत अबू बकर से पढ़ा रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करो क्या कदर थी उनकी, क्या इज्जत थी उनकी, क्या एहतराम था उनका एक दूसरे का बीच में। कितना पासो लिहाज था, कितना एक दूसरे का लिहाज, इतना एहतराम। हजरत फातिमा की नमाजे जनाजा हजरत अबू बकर से पढ़वाई गई, ये एक बात। दूसरी बात देखो, हजरत आयशा हजरत अबू बकर से पूछ रही है, बाबा जान मैं आपको देखती हूं जब आप किसी मजलिस में होते हैं और उस मजलिस में अलीउल मुर्तजा होते हैं तो आप मौला अली को ऐसे देखते हैं कि आप पलक तक नहीं झपकते। बाबा पूछे, बाबा आप अलीउल मुर्तजा को ऐसे क्यों देखते हो? तो हजरत अबू बकर कह रहे हैं, आयशा क्या तुम नहीं जानती कि रसूल अल्लाह ने फरमाया अली को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और मैं इसलिए पलक झपके के देखता हूं ताकि इबादत में कोई खलल ना होने पाए। सुभान अल्लाह। हम लोगों को कैटेगरी के लोग नहीं है। ये मौजू पे हजरत गौसे आजम जैसी जात खामोश, इमाम आजम जैसी जात खामोश, इमाम नसफी जैसी जात खामोश, और हम लोग ची मुई पाशा हो गए वो बोल रहे पट्टे बाबा बाबा इतने होशियारियां। पट्टे को लेके जाके पूछे तो गुस्ल के 2 मसले नहीं बयान कर सकता। हजरत अबू बकर हजरत अली के बारे में बात कर रहा। अबे चुप चीचोरे, तेरे को बना के दे दिए, बोले ये शेखैन करीमा है, इज्जत कर, ये अहले बैत एहतराम कर, ये सहाबा है अदब कर, ये अशरा मुबशरा है, ये उलुल आज़म सहाबा है, ये बदरी सहाबा है, ये फुला सहाबा है। आमन्ना सद्दकना। चलते फिरते नजर आओ बेटे, खामोश खेल लो, चलो पो। ऐसा नहीं रहना मेरे भाई, ये क्या बेअदबियां। ये इन लोग आज बाजू वाले कर रहे सो भोते बोले तो पट्टे अपने अंदर शुरू हो गए।
ऐसा नहीं करना मेरे भाई। ये हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन होने की वजह से एक बात आपसे अर्ज कर दिया बस। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बस एक बात और अर्ज कर देता हूं, इस मौजू पर आप सुन लीजिए बस। देखिए, कुर्बान जाए खानदान नबूवत पर। हर बड़े की अदब एहतराम छोटा सिखाता है। ये खानदान नबूवत वो है जिनकी इज्जत आमिना का लाल सिखा रहा है। सुभान अल्लाह। एक सहाबी के घर गोरा बच्चा पैदा हुआ। सहाबी थे सौले रंग के, सहाबी की बीवी भी थी सोहली रंग की, सहाबिया सौले रंग के, यूं समझ लीजिए इंडियन कलर था, इंडियन कलर। मालूम है ना इंडियन कलर कैसा रहता, ओरिजिनल सौला। और अपने पट्ठों की बहुत ख्वाहिश है मेरे को गोरी बीवी होना। अबे हौले फिर अमेरिका को जाके शादी कर। अरे मेरे भाई तेरे को गोरी बीवी होना और इंडिया में होना। बाज लोग हम नहीं मौलाना मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, ये गॉड गिफ्ट है, संभाल के रख ले। हर एक को नहीं मिलता ऐसा, क्योंकि अपना इंडियन का ओरिजिनल कलर जो है वो सौला कलर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ गई नहीं? गोरी बीवी होना, गोरी बीवी होना, गोरी बीवी होना। गोरी यहां नहीं मिलती बेटा, अमेरिका को जाना पड़ता। ये कुदरती निजाम है। अफ्रीका वालों को अल्लाह बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी बना दिए। अब उन्हें बोलेंगे मेरे को गोरी बीवी होना, बोले तो कहां से लाएंगे रे भाई? कुदरती निजाम के खिलाफ है नहीं ये बातें। इंडियंस का एक कलर है, अफ्रीकन का एक कलर है, चाइनीज का एक कलर है, अमेरिकन का एक कलर है। हॉलैंड गया था मैं बयान करने, हॉलैंड एकदम उबले हुए लोग। मैं बोला अरे अल्लाह, ये नई कौम देख। तो ये कुदरत का जलवा है। आप पैदा हुए इंडिया में, बोल रहे मेरे को गोरी होना, तो आप वापिस रिटर्न चले जाओ, फिर आप अमेरिका में आओ गोरे बन के, तो आपको गोरी बीवी मिलेगी। तो इसीलिए जो अम्मी को ही बोलो जाके जरा, अम्मी मौलाना बोले गोरी बीवी या नहीं मिलती, बोले अम्मी भी ढूंढ रहे 70 घरों में गए, खाए पिए हाथ धोए निकल गए, बहू ला रही चिंग नहीं। अम्मी भी बड़ा डेंजर हो गए। भैया बोल रहे थोड़ा कम है, बोले रंग कम है, बोले आपा तुम्हारा कैसा है? अपना देख रही नहीं बाजी, खाली सामने वाली बच्ची का ही देख रहे, जबकि बाजी खुद ब्लैक ब्यूटी है और बाजी की ख्वाहिश क्या है, मेरे को भाभी गोरी होना। कितने प्यारे लोग आए भाई हम लोग। हाँ बाबा, मसले को समझो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा मत करो। ये बेवकूफ ख्वाहिशात की वजह से आज हमारी बेटियां घरों में बैठी हुई है। मर्द आदमी की शहवत 18 साल के बाद शुरू होती है, शहवत का गलबा 18 साल के बाद। औरत की शहवत का गलबा 12 साल 13 साल के बाद शुरू हो जाता है। 13 साल की उम्र से औरत अपनी शहवत को कंट्रोल करते 20 साल की उम्र तक पहुंचती। बाज बच्चियां शरीफ खानदान के, शरीफ घरों के, शरीफ अच्छे माहौल में, सोसाइटी में रहते, अपने आप को संभालने की सलाहियत रखते। बाज बच्चियां अच्छे माहौल में, अच्छी सोसाइटी में, अच्छे खानदान में होने के बावजूद भी अपनी शहवत पे कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसी हालत में वो क्या करते, कभी कॉलेज में आशिकी शुरू कर देते, कभी बाजार में आशिकी शुरू कर देते, कभी खानदान में आशिकी शुरू करते। क्यों? क्योंकि अब उनकी शहवत अनकंट्रोल हो चुकी है। ये उनकी शादी की एज है।